क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां रात को साए बोलते हैं, जहां हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं उस गांव की जहां जाट की कहानी शुरू हुई थी और खत्म भी नहीं हुई। लेकिन सावधान, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी उस साए का हिस्सा बन जाएं। बात है हरियाणा के एक छोटे से गांव की जिसका नाम था कालापुर। ये गांव अपनी खेती और जाटों की बहादुरी के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों ने उस हवेली को भूतों का आशियाना नाम दे दिया था। इस गांव में रहता था वीरू, एक जवान जाट जो अपनी हिम्मत और बुलंद आवाज़ के लिए जाना जाता था। वीरू को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, वीरू, अगर तू इतना बहादुर है तो रात को उस हवेली में जाकर दिखा। वीरू ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात जब वीरू हवेली की ओर चला, गांव में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन वीरू को नहीं पता था कि वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है जो उसे और पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल देगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वीरू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी कुछ पुराने फर्नीचर को दिखा रही थी। वीरू ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। तभी एक जोरदार आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। वीरू ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। फिर उसने हवेली की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर फर्श चरमराता था। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखी। वो कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक पुराना आईना था जिसके सामने एक औरत का साया खड़ा था। उसकी साड़ी लाल थी लेकिन चेहरा धुंधला। वीरू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? साये ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। और उसी पल आईने में वीरू ने खुद को नहीं बल्कि उस औरत को देखा जो अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वीरू ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, वीरू वीरू। वीरू ने भागने की कोशिश की लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो फंस चुका था। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखी जो फर्श पर पड़ी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले इस हवेली में एक जाट लड़की राधा रहती थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले राधा ने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो मेरे साथ इस अंधेरे में फंस जाएगा। तभी डायरी अपने आप बंद हो गई और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। वीरू ने देखा कि राधा का साया अब हर जगह था। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर उसकी हंसी गूंज रही थी। वीरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जाटी खून की कसम खाई और चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और हवेली में आग लगाने की कोशिश की ताकि राधा का श्राप खत्म हो। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, राधा का साया उसके सामने आ गया और बोला, तूने मुझे जलाने की कोशिश की, अब तू भी मेरे साथ जलेगा। हवेली में आग की लपटें उठने लगीं। वीरू भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन राधा का साया हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा जहां एक पुराना ताला बंद कमरा था। उसने ताला तोड़ा और अंदर गया। वहां उसे राधा की एक तस्वीर मिली जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चाई ही मुझे मुक्ति देगी। वीरू को समझ आया कि राधा बुरी नहीं थी। उसने गांव वालों से उसकी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और राधा से वादा किया, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तभी हवेली की आग बुझ गई और राधा का साया गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वीरू गांव वापस लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने देखा कि वो अब पहले जैसा नहीं था। हर रात वो हवेली की ओर जाता और लोग कहते कि राधा की आत्मा अब वीरू के साथ रहती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर कभी तुम कालापुर जाओ तो उस हवेली से दूर रहना।
क्योंकि राधा अब भी वहाँ है और शायद वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी हो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।